अगर ये मछली आपके शहर में भी मिल रहा है तो आप लोग इसका जानकारी पहले से ही ले लीजिए। आज मैं आपको रूपचंद मछली के बारे में बतलाने वाला हूं और ये जानने के बाद आप लोग चौंक जाओगे। दोस्तों, आज के मार्केट में बहुत ही तेजी से इसका डिमांड बढ़ रहा है। और डिमांड किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो कांटा होता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है और टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, इसका मैं पहचान आपको बता दूं कि ये काफी चपटा होता है और लगभग 2-2.5 किलो का आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके ऊपरी जो परत होता है वो काफी पतला पतला सा होता है और इसके पेट का जो स्किन है वो लाल जैसा होता है। लेकिन इसके बारे में अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने एक मछली के बारे में सुना जरूर होगा जिसको मांगुर मछली बोलते हैं। मांगुर मछली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आप लोग किसी भी तालाब में, किसी भी नदी में डाल दोगे तो आसपास के किसी भी मछली को खा जाएगा। और कितना भी गंदा नदी है, कितना भी गंदा तालाब है, कितना भी गंदा नाला है, वो नाले में भी अच्छे से फल फूल जाता है ये मांगुर मछली। इसी की इसकी खासियत है। और इस चीज के वजह से मांगुर मछली में कई सारी बीमारी होते हैं जिसको सरकार ने रोक लगा दिया कि ना ही आप पाल सकते हो, ना ही आप बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसके बैन होने के बाद मार्केट में अब एक जो मछली है रूपचंद, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग इसका पालन किस तरीके से करते हैं वो समझिए। ये जब भी पाला जाता है तो अकेला पाला जाता है किसी भी तालाब या किसी भी पोखर में। ऐसा इसलिए कि अगर इसको खाना नहीं दिया जाएगा तो साथ में अगर कोई दूसरे प्रजाति का मछली है तो उसको भी मार के खा जाएगा। साथ ही साथ ज्यादा भूख लग गया तो अपने प्रजाति को भी मार करके खा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी मांगुर मछली का पालन होता था ना, उसको ज्यादा से ज्यादा चिकन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पेट वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो उसको खिलाया जाता था, जिससे कॉस्टिंग काफी कम आता था। अब दोस्तों, उस मांगुर मछली का जो जगह है ये रूपचंद मछली धीरे धीरे ले रहा है। क्योंकि ये जो रूपचंद मछली है ये भी मुर्गे का बचा हुआ पार्ट खा लेता है आसानी से और आसानी से ग्रोथ दिखा देता है, जिसके वजह से प्रॉफिट काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये अनुमान है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के बाद इस मछली पर भी बैन लगा दिया जाएगा। आपको ये भी मछली देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप ये मछली खाते हो तो सतर्कता होकर के खाइए। अब मैं आपको एक जो जानकारी देने वाला हूँ, वो जानकारी से आप लोग जितना भी मछली खाते हो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, जितना भी मछली आपको मार्केट में दिखाई पड़ता है उन सभी मछली का पालन किया जाता है किसी बड़े तालाब में, बड़े नदी में। उस नदी में इसको टाइमली खाना दिया जाता है, सुबह शाम खाना दिया जाता है। दोस्तों, मछलियां बीमार भी पड़ती है, इसीलिए उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह काफी भरपूर मात्रा में दिया जाता है। तो इसीलिए जब पाला हुआ मछली आप लोग खाओगे ना तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वो अनहेल्दी आपको मिलेगा, उसमें दवाई का मात्रा ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा बच करके खाइए। लेकिन अगर सबसे सेफ खाना चाहते हो, नदी वाला मछली खाइए जो एकदम खुले में नदी में रहता है, जिसको पाला पोसा नहीं गया है। अब इसके पहचान का एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बतलाएगा। उसका तरीका एक यही है कि जहां भी आप मछली खरीदने के लिए जा रहे हो, अगर वहां पे सभी मछली एक ही साइज का आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पाला गया है। अगर उसमें से कोई 2 किलो का है, कोई आधा किलो का है, कोई 100-150 ग्राम का है, तो अगर मिक्स मछली आपको दिखाई पड़ा है तो ज्यादा चांस है वो नदी का मछली है। लेकिन दोस्तों, अभी का समय ऐसा चल रहा है कि लोग जानवरों का मीट छोड़ रहे हैं, उसके बदले में प्लांट से मिल रहे प्रोटीन को खाते हैं, जिसको बहुत सारे लोग वेगन बनना बोलते हैं। वेगन जो भी लोग बनते हैं वो प्रकृति को बहुत ही अंदर से सपोर्ट करते हैं। और उसी तरीके से मैं अपने इस फेसबुक चैनल पे ऐसा ही एक नहीं, बहुत सारे जीव जंतु जानवरों वीडियो बताता हूँ, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाता है और आप लोग उसके बारे में जान पाते हो। अगर आप लोग भी एक एनिमल लवर हो, बर्ड लवर हो, तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है। दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।